नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। गांव कोल, जिला कैथल, हरियाणा में सरपंच प्रतिनिधि नरेश आरती के जातिवादी बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद ने पत्रकारों को धमकी देने का रूप ले लिया है। ब्लू डीएनए चैनल के पत्रकार शक्ति अम्बेडकर इस मामले की कवरेज करने के लिए गांव कोल में पहुंचे थे। उन्होंने अपने चैनल पर गांव में हुई महापंचायत और लोगों की प्रतिक्रियाओं को दिखाया, लेकिन इसी कवरेज के बाद उन्हें फोन कर गंदी गंदी गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पत्रकारिता पर हमला, सच बोलने की सजा। यह सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं, बल्कि सच्चाई को दबाने की कोशिश है। जो लोग जातिवादी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना पर करमवीर सिंह बोध ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी साथी पत्रकार को धमकी मिलेगी तो हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। करमवीर सिंह बोध ने यह भी कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ है और अगर उन्हें धमकाया जाएगा तो ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब सवाल है, क्या प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा? क्या धमकी देने वालों को पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा? भारत ब्रेकिंग न्यूज इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए भारत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जब सोशल मीडिया कवरेज करता है, उनको भी डराया जाता है, जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। वो मोदी मीडिया है, एक तरफा है, वो हिंदू मुसलमान करता है। वो जो ना जब अधिकारों की बात करते हैं, समता और समानता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, उन बातों को जो है वो लोग क्यों उठाएंगे? आज मुट्ठी भर लोग कब्जा करे बैठे हैं। मीडिया में कौन लोग बैठा है? केवल विशेष जाति के लोग। अगर कोई सोशल मीडिया में बहुजन समाज का कोई मीडिया चलाता है, उसको सहन नहीं होता, क्योंकि जो आवाज है, ये बात आज तक कहते थे मेरी बिल्ली मेरी म्याऊं कैसे करे। नहीं, अब ये समाज जाग चुका है। इसमें अधिकारी भी, मंत्री भी और जो ना और लोग भी जो हो चुके हैं। अब डरने की बात नहीं है। सर जैसे आप तो बहुत बड़े अधिकारी रहे हो, होम में भी रहे हो और पुलिस को आपने कंट्रोल भी काम भी किया पुलिस महकमे में। तो आज जैसे पानी में आप चप्पल उतार के और ये पैंट ऊपर करके, ये पुराने दिन याद आ रहे हैं कुछ आपको? नहीं, आप तो कोट पैंट पहन के आईपीएसओ के साथ आपने मीटिंगें करी हैं। आप होम के इतने बड़े अधिकारी रहे। मेरी ड्यूटी बनती है, मैंने बाबा साहब का अधिकार खाया और उसकी वजह से मैं सचिवालय में गया और मैंने अपना काम किया। आज मेरी ड्यूटी बनती थी, मेरे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा था, मैं वहाँ बैठकर जो एसी कमरे में बात करूँ, वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है। दूसरे भी जो साथी हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, साथियों, ये अन्याय आज इन लोगों पर है, कल आप लोगों के ऊपर भी होगा। आपका आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आपका जो है नौकरी समय पर भर्ती नहीं की जा रही है। आपका जो है स्पेशल कमिट बजट, जो करोड़ों का बजट है, उसको समय पर खर्च नहीं किया जा रहा। आप कब जागोगे? तो इसलिए हम जो लड़ाई इनकी सोच वायरल हो जाती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, उसके बाद भी ये अफवाह फैलाते हैं कि SC/ST के झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये आप देखते होंगे, SC/ST तो आज हमारे को रोका, नाजायज रोका, ये भी बनता है। तो क्या होगा? फिर भी कहेंगे झूठे केस करे, हम आराम से आ रहे, शांतिपूर्वक आ रहे, ये क्या है? तो हमारे को नहीं बोलने दिया जाता। परमानेंट धरने के लिए परमिशन होती है, 10 मिनट की मुलाकात के लिए कौन सी परमिशन होती है? अपने मंदिर में हम जो ना सूचित करना ही होता है। कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, हम कोई जो ना उपद्रव नहीं मचा रहे थे और हम जो ना कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। ज्ञापन देने जा रहे थे, एक बताने जा रहे थे कि DC साहब जिले का मुखिया होता है, कि वो सुने कि सर ये जो रिपोर्ट भेजी गई है, फाइलें भेजी गई हैं, ये गलत भेजी गई हैं। हम सचिवालय के अधिकारी हैं यार, हमें पता है कैसे गलत भेजी गई हैं। हमने पता था इन लोगों के ऊपर। प्रशासन DSP साहब जिस तरह कर रहे हैं, अगर उनको इतनी ही दिक्कत है तो ये मामला विधानसभा नरवाना में ही हल होना था। वहाँ के जो इनके अधिकारी है, उन पे ताला लगाने चाहिए इनको। बिल्कुल, जो गलत काम किया यानी लोग इस मामले को हल नहीं कर पाए, उनका प्रशासन जो सिस्टम फेलियर है, तब लोग आप जिले में आए, लेकिन उनको रोकने के बजाय, कहने के बजाय ये आपको रोक रहे हैं। कोई भी अधिकारी होता है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता, पूरे समाज का होता है। उसने एज पर रूल काम करना होता है, एज पर पॉलिसी काम करना होता है। तो हम बता रहे थे कि जो जमीन है, वो जमीन हमारी है, हमारे नाम म्यूट है, हमारे नाम रजिस्ट्री है। तो वो बताने के लिए आप दोबारा फाइल निकलवाओ, उसके लिए हम मांग पत्र देने जा रहे थे। वह बात डीसी का दायित्व बनता है और डीसी को फिर जो है ना हम जो है ना वहाँ खींचेंगे, पकड़ेंगे और जो है ना उसको लेके जो चलेंगे कि डीसी साहब ये गलती है। फिर डीसी साहब शर्मिंदा होंगे, वो भी हम दिन दिखाने वाले। धन्यवाद। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID
के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।